वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। संघर्ष ही जीवन का नियम है, जो इस नियम का पालन नहीं करेगा, वह एक जिंदा लाश की तरह जिएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डॉक्टर हर्षरूप शर्मा बुक प्रश्नावली 5 प्रश्नावली 5 आई जो थी वो कंप्लीट हो गई थी। प्रश्नावली 5 आई के बारे में पढ़ाया जाएगा। प्रश्नावली 5 आई प्रश्नावली 5 आई के क्वेश्चंस को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जिसका टॉपिक होगा उत्तरोत्तर अवकलज या द्वितीय कोटि का अवकलज। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उत्तरोत्तर अवकलज होता क्या है। उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर अवकलज या द्वितीय कोटि का द्वितीय कोटि का अवकलज। अब इसको हम समझते हैं कि उत्तरोत्तर अवकलज होता क्या है। यदि परिभाषा बड़ी सिंपल है, यदि y जो है x में कोई फलन हो, y क्या हो, x का कोई फलन हो, x में दिया गया फलन हो। जो चीज मैं बोल रहा हूँ इस चीज को आप समझ पा रहे हो। कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, y बराबर 4x प्लस 3। तो ये कहा जाता है y जो है वो x में एक फलन है। y फंक्शन है और वेरिएबल है x में, मतलब y फलन है, लेकिन किस में है, x में है। किस में है, x में। x को बदलने पर y बदल जाएगा, x को बदलने पर y बदल जाएगा। तो कहा जाता है कि x जो है, जो y है वो x का एक फलन है। तो उत्तरोत्तर अवकलज को समझने के लिए y यदि x में दिया हुआ कोई फलन है तो उसका हम अवकल गुणांक निकालेंगे, या अवकल गुणांक को ही अवकलज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवकलज। एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं y एक फलन है जो है कितना, 4x² प्लस 3x। ठीक है, 4x² प्लस 3x, y जो है x में एक फलन है। इसका हम क्या निकालेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, अवकल गुणांक या अवकलज होगा। क्या होगा, अवकल गुणांक या अवकलज होगा। तो ये dy/dx, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dy/dx मिलेगा। इधर क्या होगा, 4 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस इधर कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8x प्लस में 3। ये क्या आ गया, हमारा अवकलज। अवकलज की परिभाषा फर्स्ट वीडियो में मैंने जब अवकल कैलकुलस को पढ़ाना शुरू किया तो बताया था कि अवकलन एक प्रकार की प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान जो लास्ट में मिलता है वही अवकलज होता है, वही अवकल गुणांक होता है। तो ये अवकल गुणांक जो मिला हुआ है ये y का क्या है, अवकल गुणांक है। इस y का ये वाला जो है dy/dx अवकल गुणांक है। इस अवकल गुणांक का फिर से अगर हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अगर हम पुनः अवकलन करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, d2y/dx²। दोबारा करोगे तो इसके आगे भी d/dx लगाओगे तो d2y/dx²। इसका करोगे तो हो जाएगा 8x का 1, केवल आएगा इतना। तो यहाँ पे जो d2y/dx² मिला है, या पहले जो दिया हुआ था y फंक्शन, पहले दिए गए y फंक्शन का यह वाला जो d2y/dx² अवकल गुणांक आया है या फिर अवकलज आया है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये वाला जो है इस y का द्वितीय कोटि अवकलज कहलाएगा, द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है,
कोटि मतलब पावर होती है, घात होती है, क्या होती है, ऑर्डर, कितने ऑर्डर में चल रहा है वो कोटि है। ठीक है, तो d2y/dx² बराबर 8 आ गया। मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि फिर से बता रहा हूँ, डेफिनेशन बताओगे, यदि y x में एक फलन है तब उसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर प्राप्त अवकल गुणांक का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो अवकल गुणांक प्राप्त होता है वह उस y वाले या उस दिए हुए फलन का क्या कहलाता है, द्वितीय कोटि अवकलज कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वितीय कोटि अवकलज कहलाता है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी, द्वितीय कोटि अवकलज कहलाता है। अब इसके अलग अलग नोटेशन होते हैं, देखिए अगर कहीं ये लिखा हो जैसे कि dy/dx लिखा हो तो इसको सामान्य मूल फलन कहते हैं, इस वाले को। अगर इधर ये क्या है, सामान्य फलन है, सामान्य, इसको सामान्य संकेतन कहते हैं, इसको अन्य संकेतन, ये मूल फलन। फलन की बात की जाए, ये हो गया तुम्हारा फलन, इसकी एक टेबल बनवा देते हैं, ये हो गया तुम्हारा फलन और ये हो गया तुम्हारा साधारण संकेतन। साधारण संकेतन, संकेतन मतलब नोटेशन, संकेतन। और ये क्या है, अन्य संकेतन, अन्य संकेतन, संकेतन। ये हो गया तुम्हारा मूल फलन, इसको बोलोगे मूल फलन। मूल फलन में अगर हम लें प्रथम फलन, क्या लें, प्रथम फलन। प्रथम फलन का साधारण संकेतन अगर देखा जाए तो dy/dx होता है। अन्य संकेतन की बात की जाए तो अन्य संकेतन में इसी को लिखा जाता है f' या फिर इसी को d और ब्रैकेट में लिखते हैं y। क्या लिखते हैं, d ब्रैकेट में y। इसी को क्या लिखते हैं, dy लिखते हैं, dy। और इसी को y1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, y1। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम द्वितीय कोटि का अवकलज लेते हैं, क्या लेते हैं, द्वितीय फलन लेते हैं, क्या लेते हैं, द्वितीय फलन। जब हम द्वितीय फलन लेंगे तो साधारण संकेतन जो होगा वो d2y/dx² हो जाएगा। और अन्य संकेतन में f, यहाँ पे एक डैश था तो यहाँ पे 2 डैश आ जाएंगे, डबल डैश। और फलन किस में है, x में, तो यहाँ x लिख देंगे, फिर कॉमा d। अब यहाँ पे देखो d की पावर कितनी है, 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, d की पावर 2 इंटू वाई, d2y बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, d2y। और फिर इसको लिख सकते हो y2, ये सफिक्स में 2 है बाबू, काय में है, सफिक्स में 2। ठीक है, ये तृतीय होगा, तृतीय फलन। तृतीय फलन क्या होगा, d3y बटे में dx3। और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, तृतीय कोटि का अवकल गुणांक है तो यहाँ पे 3 डैश लगाओगे और फिर x लिखोगे। अन्य संकेतन की बात की जा रही तो तीन तरीके से देखो अवकलज को, एक तो इस तरीके से दिखाया जाता है, एक इस तरीके से दिखाया जाता है, एक इस तरीके से दिखाया जाता है। एक तो ये सामान्य है ही है, साधारण दिखाने का तरीका। ठीक है, तो d3y इंटू या फिर इसको y3, ऐसे ये तृतीय फलन हो गया। ऐसे तुम चतुर्थ फलन ले सकते हो, पंचम फलन ले सकते हो, सिक्स फलन। ऐसे हम nवा फलन लेते हैं, क्या लेते हैं, nवा फलन। nवा फलन कौन सा फलन है, nवा फलन। जब nवा फलन लेंगे तो उसका जो साधारण संकेतन है वो कितना हो जाएगा, d की पावर n। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर nवे फलन में क्या हो जाएगा, n y और बटे में dx की पावर n। इतनी चीज समझ में आई, d की पावर n y बटे dx की पावर n। और इधर इधर वाले में क्या हो जाएगा, अन्य संकेतन में क्या आ जाएगा, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे f, यहाँ पे 3 डैश से यहाँ पे n आ जाएगा, फिर x हो जाएगा, यहाँ पे d की पावर n हो जाएगा, y हो जाएगा, यहाँ पे y और फिर सफिक्स में n हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, नोटेशन है। अगर हम किसी दिए गए फलन का एक बार अवकलन करेंगे तो dy/dx मिलेगा, फिर से दोबारा करेंगे तो d2y/dx मिलेगा। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं।
मतलब एक व्यक्ति को तीन तरीके से लिख सकते हैं, एक व्यंजन को, एक चीज को हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है मैथ में, है ना। तो कहने का मतलब है, अगर हम तृतीय फलन d3y/dx³ की बात करें, किसकी बात करें, d3y/dx³ की बात करें, तो उसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, f ट्रिपल डैश x कॉमा d3y, ओके। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि उत्तरोत्तर, इसी चीज को बोलते हैं उत्तरोत्तर अवकलन का मतलब किसी दिए गए फलन का n बार अवकलन करना उत्तरोत्तर अवकलन कहलाता है, अवकलज कहलाता है। ओके भैया, पूरी कोशिश किया हूँ, या समझ में आ गया होगा। अगर आता है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन समझते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे, दूसरा करवाएंगे, तीसरा करवाएंगे, जितने इस वीडियो में हो पाएंगे उतने करवा रहे हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 5I, प्रश्नावली कौन सी चलेगी हमारी, 5I। 5I के क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसके बाद होगा जे नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है y बराबर ए, y बराबर क्या दिया गया, ए x⁵ प्लस बी x⁴ प्लस सी x³ प्लस डी x², ठीक है, प्लस ई एक्स है और प्लस एफ है। तो कह रहे हैं, तो d⁴y/dx⁴ का मान बता दे भाई, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। कह रहे हैं यदि ऐसा दिया हुआ है तो आप d⁴y/dx⁴, ठीक है, हमको क्या निकालना है, 4 बार अवकलन करना है दिए गए फलन का। इस दिए गए फलन का 4 टाइम्स, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स हमको अवकलन करना है। जब हम 4 टाइम्स अवकलन करेंगे तो लास्ट में जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, 4 टाइम्स अवकलज कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, एक बार क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर एग्जाम में जितना अच्छी तरीके से लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे अवकलन करोगे तो इसके आगे dy/dx लगाओगे, इसका अवकलन अब थोड़ा डायरेक्ट एक बार लिखते हैं फिर डायरेक्ट करते हैं। इसके आगे d/dx लगाओ, ax⁵, इसके आगे d/dx लगाओ, ठीक है, bx⁴, इसके आगे d/dx लगाओ, जिसका जिसके सापेक्ष करना है और जिसका करना है उसके आगे तुमको d/dx लगाना है। d/dx लगाओ, dx², फिर यहाँ पे d/dx लगाओ, ex लगाओ, फिर d/dx और यहाँ पे f, ठीक है। अब करते हैं, एक नियतांक है तो नियतांक बाहर रहेगा, 5 सामने आ जाएगा, 5 हो जाएगा, x⁴ कितना बचेगा, 4। इतनी चीज समझ में आई, क्योंकि 5 में से एक घटेगा, कितना बचेगा, 4। x⁴n वाला फार्मूला लगेगा, कौन सा, इधर देखिए, x⁴n, अगर d/dx है, x⁴n का हमको अवकलन करना है, x⁴n का अवकलन हमको अगर करना है, और x⁴n मतलब x के सापेक्ष x⁴n का अवकलन, n सामने आ जाता है, n में से एक कम कर दो, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को लगा करके हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लस फिर से देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, b है, तो b तो एक नियतांक है, b ऐसे ले लो, 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो हम 4 को पहले लिखते हैं, ठीक है, 4 पहले आ गया, b यहाँ पे, फिर x⁴ कितना बचेगा, 3। अब c भी एक नियतांक है, 3 सामने आ जाएगा, 3c(x²) हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा, प्लस d एक नियतांक है, 2 पहले लिख लो, फिर d लिख लो, फिर x⁴1, 1 बाबू लिखा नहीं जाता है इसलिए इसके ऊपर 1 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, e एक नियतांक है, x⁴ यहाँ पे कितना है, 1, 1 को सामने लाओ, 1 में से एक कम आएगा, 0, किसी की पावर 0 क्या हो, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। किसी की भी पावर अगर 0 है उसका मान हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का हम करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस f का 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या मिला है, 1 टाइम अवकल गुणांक मिला है,
वन टाइम अवकल गुणांक मिल गया। इसका पुनः करेंगे, क्या करेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब पुनः करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो डी अपान डी एक्स लगाएंगे, कर किसका रहे हैं, डी वाई बटे डी एक्स का कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका इधर वाले का डायरेक्ट करते हैं हम, 5 चक्कू 20, कितना हो गया 20, और फिर ए है, फिर ये एक्स में से क्या होगा, एक कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो कितना हो गया। अब आगे देखिए, ये वाला 3 जब इसके साथ में गुणा करेगा तो 4 तियां 12, और फिर बी लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा, 6 हो जाएगा, सी हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 6 सी, 6 सी हो गया, फिर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2 सामने आया तभी तो 6 हुआ, अब 2 में से एक कम होगा तो बचेगा 1, मतलब 6 सी एक्स बचेगा। फिर आगे क्या है, प्लस एक्स का तो हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाए बचेगा 2D, बाकी इसका 0 हो जाएगा, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो इधर क्या हो गया, D2y और बटे में dx स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 20, और ए एक्स क्यूब प्लस में 12 बी एक्स स्क्वायर प्लस में 6 सी एक्स प्लस में 2D। ये आ गया हमारा द्वितीय को 2 बार अवकलन करने पर, ठीक है। अब हम एक बार और करेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। पुनः क्या लिखेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, D3y हो जाएगा, और बटे में dx क्यूब हो जाएगा बराबर, इधर देखिए 20 की गुणा 3 से करोगे, 20 तियां 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, ये हो गया 60 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 की मल्टीप्लाई 12 से करोगे 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 बी एक्स आएगा। फिर देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1 आएगा, और 6 की मल्टीप्लाई जब 1 से कराओगे तो आंसर क्या मिलेगा, 6 सी मिलेगा। और 2D अपने आप में एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहता है, आपको बुढ़ापा आ जाएगा, कांस्टेंट कभी बदलता नहीं है। जैसे कि कहा जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 है, 6400 किलोमीटर है, अगर इसको फिक्स मान लिया गया है तो आप चाहें घड़ी लेकर पूरा जिंदगी भर बैठे रहो, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 थी, 6400 है, 6400 रहेगी, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब है कांस्टेंट बदलता नहीं है, किसी अन्य वेरिएबल के सापेक्ष, जैसे एक्स के सापेक्ष 2D में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आप कुछ भी करो तो 2D में जब कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो इसका जो अवकलन होगा वो 0 हो जाएगा। अब इसका एक फर्स्ट टाइम एक बार और करना है, तो हम इसको इधर कर देते हैं, ये इसको मिटा दीजिए, इसका अब कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स अवकलन करने पर D3y बटे डी एक्स क्यूब हमारा ये आ चुका है, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, D3y बटे में dx क्यूब इधर नोट हो गया। अब इसको भी उठा करके वहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। जब यहाँ से उठा के वहाँ पेस्ट करोगे तो कितना आएगा, 60 ax² और प्लस 24 bx और प्लस 6x आ गया। इसका 1 टाइम फिर से करना है, ठीक है, तो लिखोगे पुनः, ठीक है, अगेन पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, बाकी छाप लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर से करोगे तो कितना हो जाएगा, D⁴ y बटे में dx की पावर 4 बराबर 60, तो ऐसे रहेगा। अब 60 ये रहा, 2 सामने आएगा तो 2 यहाँ पे, फिर a फिर x बचेगा, प्लस यहाँ पे 24 तो पहले से लिखा है, x का 1 हो जाएगा, b बचेगा, इसका 0 हो गया, ठीक है। 60 दूनी 120 होता है, 120, ठीक है, इंटू ए एक्स हो गया, प्लस का 24 हो गया, इंटू बी, ये बाबू 24 है, 29 नहीं है, ठीक है, 24 और बी, ये हमारा प्यारा सा आंसर है, ठीक है। तो D⁴ y बटे dx की पावर 4 का आंसर हमारा आ चुका है। इस चीज को आप नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन समझेंगे, सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है y बराबर क्वेश्चन नंबर 2 है y बराबर 8x³ प्लस 4x² प्लस 3x+11। अगर ऐसा है तो इनका कहना है कि d3y/dx³ निकाल के दे दो। ज्ञात करो, क्या करो, ज्ञात करो। हमको क्या करना है, d3y/dx³ का मान ज्ञात करना है। देखिए भैया, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्व हल। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा dy/dx। इधर क्या हो जाएगा, 3 सामने आ जाएगा। x की पावर n वाला ही फार्मूला लगाना है बाबू। अभी बताए थे, अगर किसी दिए गए फलन का, जैसे x की पावर n है, x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x में x की पावर n का, तो फार्मूला क्या आता है, ये वाले जो n भाई साहब जो चोटी पे बैठे हैं ना, इनको नीचे ले आओ यहाँ। फिर x की पावर, उन चोटी में से जो n थे उनमें से कम कर दो। n कोई नंबर हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट तक यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 सामने आ गया, 8 की मल्टीप्लाई कराओगे 24 आ जाएगा, 8 त्रिक 24 होता है, ठीक है। x² हो गया, फिर 8 दूनी 16 हो गया, फिर यहाँ पे x से तो बचेगा, फिर यहाँ पे तो 3 है ही है, x का 1 होता है, बाकी ये 11 का कोई मतलब ही नहीं है, 0 हो गया, ठीक है। अब पुनः फिर से करेंगे हम, पुनः x के सापेक्ष क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब अगेंस्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, अगेंस्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेंस्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जब फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, d2y/dx² और बराबर 24 दूना 48 होता है, 48 होता है, और एक कम हो जाएगा तो x बचेगा, फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा, क्योंकि x का हो गया 1, 3 का हो गया 0, ठीक है। 0 किसी भी नंबर में जोड़ोगे तो वो नंबर मिलती है, ना कि 0, ठीक है। 0 को किसी भी नंबर में जोड़ोगे तो 0 ना मिल करके वो नंबर मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए अगला, तो यहाँ पे d2y/dx² हो गया ये चीज, सॉरी ये वाली, इसका पुनः करोगे तो कितना हो जाएगा, d3y/dx³ और यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, x का हो गया 1, बाकी 0। यही हमारा प्यारा सा आंसर है, इसको आप नोट करिए, ठीक है। ये हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो कितना प्यारा क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है y बराबर क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है y बराबर y=ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। अगर ऐसा है तो तुमको 3 टाइम्स अवकल गुणांक निकालना है, तृतीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। ज्ञात करो, क्या करना है, ज्ञात करो, फाइंड आउट करना है तुमको। 3 टाइम्स 3 कोटि का, तृतीय कोटि का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। शुरू किया जाए, ठीक है, शुरू करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, कर दो भैया अवकलन। x के सापेक्ष करोगे तो dy/dx हो जाएगा y का, 3 सामने आ जाएगा, a लिख लो, फिर x² बचेगा, इसका b सामने आ जाए, 2 सामने आ गया, 2b हो गया, x बचेगा, यहाँ पे x का तो हो गया 1 प्लस c बचेगा केवल, d का हो गया 0।
ठीक है, पुनः एक बार अवकलन कर लो। पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, अगेंस्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, दो बार करोगे तो d2y बटे में dx स्क्वायर हो जाएगा। इधर वाले का 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि दो सामने आता है, तो 3 दूनी 6 हो गया, ए हो गया, और x में दो में से एक कम हो गया तो एक बचा, तो यहाँ पे एक लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक लिखा नहीं जाता है तो इतना हो गया, एक बचा, प्लस अब ये वाला जो है x, तो x का हो गया 1, तो बचेगा 2b, और c का कितना हो गया, c का 0 है, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कितना हो गया ये, फिर d2y बटे dx स्क्वायर। अब इसका पुनः फिर से कर लो एक बार, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, पुनः फिर से करोगे तो कितना हो जाएगा, d3y बटे में dx क्यूब हो जाएगा। अब केवल बचेगा कितना, 6, ए बचेगा, x का 1 हो गया, बाकी 0 हो गया। यही हमारा प्यारा सा आंसर है। इसको आप नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, तो dy बटे dx, सॉरी, d2y बटे dx स्क्वायर है, ना कि dy बटे dx। ठीक है, कितना है, d2y बटे में dx स्क्वायर ज्ञात करो। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लो हल, एग्जाम में लिखना जरूरी है यहाँ पे हल। ठीक है, आंसर नीचे आएगा, सॉल्यूशन यहाँ से शुरू है। dy बटे dx बराबर, इसका x के सापेक्ष करोगे तो दो तो सामने आ गए, ये वाले भाई साहब तुरंत उठ के यहाँ आ गए, बचे कौन, x बचा, ऊपर बचेगा 1, 1 से कोई 1 की बहुत कम वैल्यू होती है आजकल, 1 की वैल्यू वाकई में कम हो गई। 1 रुपए में बहुत कम कोई कोई चीज़ मिलती नहीं है, लेकिन एक की वैल्यू बहुत ज़्यादा भी होती है। समझ रहे हो, दोनों चीज़ें सही हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 2 × x हो गया, प्लस यहाँ पे तो 3x लिखा था, x का तो 1 हो गया, x का तो काम ही खत्म हो गया, बचा हुआ 3 है, तो ये 3 ऐसे लिख लो, और 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 का अवकलन करोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये हो गया, फिर से पुनः अवकलन करो, क्योंकि हमको तो दो बार पाना है, d2y/dx, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष जब करेंगे, क्या, अगेंस्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेंस्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के जब सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जो dy/dx है, उसकी जगह पे कौन हो जाएगा, d2y/dx स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, x का तो 1 हो गया, 2 ये हो गया, और x का क्या हो गया, 1, 1 लिखा नहीं जाएगा, और 3 को लिखने की कोई जरूरत नहीं, 3 का 0 हो गया, 0 मत लिखो, ब्लैक बोर्ड मत भरो, सॉरी व्हाइट बोर्ड मत भरो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा d2y/dx इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा आंसर। यही इसका प्यारा सा आंसर है, ये हमारा आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को तो हम समझते हैं। हम्म अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर कितना है 5। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर एक बढ़िया सी लाइन लिखी है, कह रहे हैं निम्नलिखित फलनों के द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात करो। द्वितीय अवकल गुणांक मतलब द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको y के रूप में मान लेते हैं हम। y बराबर एक्स क्यूब लॉग x दिया हुआ है और बेस में क्या e। इसका तुमको द्वितीय कोटि का मतलब है कि d2y और बटे में dx स्क्वायर कह रहे हैं कि ज्ञात करके बताओ। d2y बटे dx स्क्वायर कह रहे हैं ज्ञात करके बताओ। अगर आप इतना सीख गए हो तो ठीक है, तो हम तो सीख गए ही हैं। अब हम तुमको सिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का तो dy बटे dx हो जाएगा। इसका करेंगे तो इसके आगे पहले d अपान dx लिख लो, फिर एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। अब ये दो फलनों की गुणा वाला इसमें फार्मूला लगेगा। आपको जो फलन अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है, उसको प्रथम मान सकते हो, और जो थोड़ा वैसा दिख रहा है उसको सेकंड मान सकते हो। ये चॉइस आप पे डिपेंड है, ठीक है, ये तुम्हारे पे डिपेंड है तुमको कैसा पसंद। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। हमको ये मान लिया। अब फार्मूला लगाएंगे। प्रथम फलन ऐसे रहता है द्वितीय का अवकलन मतलब लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो लिख दिया एक्स के सापेक्ष। ये केवल क्या बता रहा है, डी अपान डी एक्स कहता है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, और किसका करो, लॉग एक्स का करो। ठीक है, आगे कौन सा साइन होता है, प्लस का होता है। फिर द्वितीय फलन ऐसे रहता है इंटू डी अपान डी एक्स और फिर एक्स क्यूब का कर दो। ठीक है, ये लाइन बढ़िया से लिखो, एक्स क्यूब हो गया। लॉग एक्स का अवकलन हमने खूब पढ़ाया रटाया है। लॉग एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 अपान एक्स होता है। कितना होता है, लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन जो होता है वो 1 अपान एक्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 1 अपान एक्स लिख लेंगे, प्लस लॉग एक्स ऐसे रहेगा। एक्स क्यूब का जब करेंगे तो 3 सामने आ गया, ये भाई साहब नीचे आ गए, फिर उसके ऊपर कितना आएगा 2। ठीक है, तो ये वाले इससे कट जाएंगे क्योंकि ऊपर 3 लिखा है नीचे 1 लिखा हुआ है एक्स, तो ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर, ये तो बचेगा, ऊपर तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस फिर लॉग, फिर एक्स है, 3 को सामने लिख लो यहाँ पे। ठीक है, 3 और फिर हो गया ये एक्स स्क्वायर। कितना हो गया, एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया। बचा कितना, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे कितना बचा 3 लॉग एक्स, ये बचा हुआ है 3 लॉग एक्स। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे, वो हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे, तो ये चीज हम इसको इधर लिख लेते हैं। पुनः अवकलन करने पर अब जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो वही वाला फार्मूला फिर लगाएंगे, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन। ये अब द्वितीय फलन ये है इतना, ठीक है, ये द्वितीय फलन बनेगा, ये प्रथम फलन बनेगा। तो यहाँ पे चल क्या रहा था, डी वाई बटे डी एक्स, जब पुनः करेंगे तो क्या चलेगा, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्रथम फलन ऐसे रहता है और द्वितीय का अवकलन मतलब इसके आगे क्या लगाओगे, डी अपान डी एक्स लगाओ, और द्वितीय क्या है अवकलन 1 प्लस 3 लॉग एक्स, प्लस फिर होता है द्वितीय फलन ऐसे लिख लो, द्वितीय फलन मतलब 1 प्लस 3 लॉग एक्स और इंटू प्रथम का अवकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन। एक्स स्क्वायर का करोगे कितना आ जाएगा, 2x। सॉरी, इसका तो करना नहीं है, एक्स स्क्वायर का करना ही नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का तो करना नहीं है, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, इसका करना है। 1 का हो जाएगा 0 और 3 और लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपान एक्स, ये हो गया, प्लस ये तो ऐसे रहेगा 1 प्लस 3 लॉग एक्स इंटू इंटू में कितना आ जाएगा 2x, ये हो गया। अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये भी तीनों क्या है, गुणे में है, 3 बटे एक्स, 3 बटे कितना लिखा हुआ है एक्स, और प्लस ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 3 लॉग
एक्स और बटे में कितना है 2x। बटे में नहीं है, वो गुणे में है, गुणे में है, गुणे में काय में है, गुणे में लिखा हुआ है। गुणे में कितना लिखा हुआ है 2x। और ये क्या है ब्रैकेट में लिख लो। ये वाला x इस वाले x से कट जाएगा तो बचेगा कितना 3x। और प्लस यहाँ पे कितना है 2x, ब्रैकेट में 1 प्लस 3 log x। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस 3 log x। ये आ गया हमारा प्यारा सा आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और हमारे पढ़ाने का अगर तरीका समझ में आता है और पढ़ने में अगर आनंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दिया करें। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें वीडियो बनाने की और ज़्यादा इच्छा करती है, और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। आप कोचिंग के अलावा भी यहाँ पे कुछ प्राप्त कर सकें। कुछ बच्चे जो होते हैं कोचिंग नहीं जा पाते हैं, उनको भी ये चीज़ प्रोवाइड हो सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य किया करें, ताकि मैं उस कमेंट को पढ़ करके अगला जो वीडियो बनाऊं तो उसी हिसाब से मैं वीडियो को बनाता हूं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।